नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत ताज़ा खबर। आज क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय श्री सतीश महाना जी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में महाना जी ने धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। इस दिव्य कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती माया यादव जी, कार्यक्रम में सहयोग रहा बंटू यादव, वंदना यादव, जागृति यादव, सौम्या यादव, राम्या यादव, विशाल यादव, विनोद यादव, ज्योति यादव, सबेरा यादव, भवन यादव, सुनील यादव, शौर्य यादव, हनी यादव, वान्या यादव, आयुष यादव, आशुतोष यादव परिवार के लोग उपस्थित रहे। भागवत कथा में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। हम इस अमृत पान को कर रहे हैं। ऐसे पूज्य व्यास जी महाराज श्री यतय कृष्णा जी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे बुलाया से मेरी बहन माया यादव जी, श्री विनोद जी और मेरी उनसे छोटी बहन, कुछ छोटी होगी उनसे, हरिता शास्त्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पर हमने जन्म लिया। ये देवभूमि, यहाँ पर भगवान ने अवतरित होकर मनुष्य को मनुष्य रूप में जीवन जीने का एक सशक्त मार्ग दिखाया। तो कभी कभी ये ध्यान में आता है कि मनुष्य रूप में जन्म लिया तो मनुष्य रूप में तो है ही, तो उसमें कौन सी परिवार। हम कहते हैं हम श्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य के बारे में जितने भी बहुत सारे अलंकृत किया जाए कि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत समाजसेवी है, बहुत संवेदनशील है, बहुत विद्वान है, सारी बातें। और अन्य प्राणियों के अंतर्गत बुद्धि नहीं है, मूल ज्ञानी नहीं, मूल ज्ञानी नहीं है। अन्य प्राणियों को जैसे शेर है तो शेर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, शेर भाई शेर जैसे व्यवहार करो, शेर जैसे व्यवहार करता है। मोर को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मोर भाई नाचो तो पसंद आएगा तो नाचेगी नाचेगी। गौ माता को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, गौ माता हो जाओ, उनके अमृतमय दूध से हम सब लोग पलते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ गधे को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई गधे जैसा व्यवहार करो। लेकिन मनुष्य को बताने की जरूरत पड़ेगी, भैया मनुष्य जैसा व्यवहार तो करो। मनुष्य जो संवेदनशील है वही मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता, बाकी सारे प्राणी जिस योनि में पैदा हो सके। तो मनुष्य को मनुष्य रूप में जीवन जीने का जो एक सशक्त मार्ग है, जैसे मैंने कहा, तो भगवान ने अवतरित होकर इस भारत माता की धरती के ऊपर ही अवतरित होकर हम सब लोगों को बताया कि ये ज्ञान है, ऐसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। ये कथाओं का बड़ा महत्व है। सांसारिक जीवन में हमारे को भय, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार सब घेरे रहते हैं। एक प्रसंग है, सबने सुना होगा कि जिस समय दुर्योधन मृत्युशैया पर थे तो द्रौपदी उनके पास ही थी। तो द्रौपदी, उसमें लड़ाई होती थी ना, तो ऐसा नहीं है कि शाम के बाद बात नहीं करते थे। शाम हो गई तो उसके बाद युद्ध विराम हो जाता था, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आजकल तो कहते हैं उसने घूर लिया तो उससे बात नहीं करेंगे। तो गए तो उन्होंने पूछा कि हे तात, आप और पांडव, कौरव और पांडव, आपने एक ही परिवार में जन्म लिया, एक ही भीष्म पितामह की गोद में आप बड़े पले हुए, एक ही गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। ऐसा भी नहीं था कि कोई कॉन्वेंट स्कूल चला गया, कोई बेसिक स्कूल चला गया। आप सब लोग एक साथ रहे, आपको पता नहीं था क्या धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है ना तो सच बोलता है। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे पता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मेरे मन का ईर्ष्या मेरे भाइयों के प्रति होती है, वो धर्म के रास्ते पर चलने से मुझे रोक रही थी। मेरे मन में उनके प्रति घृणा थी कि इनका नाम मेरे से ज्यादा का हो जाएगा, इसलिए वो मुझे धर्म के रास्ते पर चलने लगे। मेरे मन में था कि मेरे से ज्यादा धनुर्धर कोई बड़ा नहीं होता, अर्जुन का नाम पहले क्यों नहीं, इसलिए मेरे को धर्म के रास्ते पर चलने लगा। मेरे मन में भय था कहीं मेरा सब कुछ छिन तो नहीं जाएगा, इसीलिए मैं धर्म के रास्ते पर नहीं चलता। मेरे मन में लोभ था, लालच था कि सब कुछ मेरे को मिल जाए, इसीलिए मैं धर्म के रास्ते पर।
तो धर्म का पथ जानते हुए भी ये सारे विकारों ने हमें घेर रखा होता है, इसीलिए कभी कभी हम धर्म के रास्ते के ऊपर नहीं चलते। और उन विकारों से लड़ने की शक्ति और ज्ञान हमारे को इन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके कारण हम इन सब कथाओं में आते हैं, भगवान की कथा करते हैं। यही एक शक्ति का कारण है, यही एक ज्ञान का कारण है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। कहानी को एक बार सुनो ना, दोबारा आदमी कहता है एक बार तो सुनी हुई है, दोबारा क्यों सुनेगी। एक पिक्चर बहुत बढ़िया आएगी तो सब लोग जाएंगे देखने के लिए, दूसरी बार जाओ तो कहते हैं अच्छी तो है लेकिन देखेंगे नहीं। दूसरी बार कोई दोस्त कहेगा चलो तो जबरदस्ती जाएंगे, तीसरी बार तो एकदम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सच नहीं होती, वो झूठ होती है। और कथा सुनने के लिए जितनी बार अवसर मिलता है उतनी ज्यादा बार जाते हैं, और उससे ज्यादा रस आता है, उससे ज्यादा आनंद आता है, उससे ज्यादा हम सब लोग उसमें रमते हैं और पूरी तरीके से समर्पित भाव से कथा को सुनते हैं, क्योंकि ये सच है। इन कथाओं में जो सच्चाई है वही हमारे जीवन का सार है। उसमें प्यार, सम्मान, अपनापन। तो मैं वही प्यार और वो सम्मान जो मेरी बहन मुझे देती है, जिसके कारण इन्होंने मुझे बुलाया। अब की बात तो एक दो बार नहीं आया था तो शिकायत थी कि अब की बार जुड़ जाओगे। अब इसकी शादी पे तो नहीं आया था, तो बेटे की शादी में नहीं आया था, नहीं तो हमारी शादी होगी तब मैं बहुत छोटा रहूँगा। मेरी शादी क्या है 50 साल। ओ 50 साल हो गए तुम्हारी शादी में? तो 50 साल पहले तो मैं 15 साल का था, तभी नहीं आया। 50 साल भी आए ना। चलो मेरी शुभकामनाएं हैं, जिस भाव के साथ, जिस भक्ति के साथ, जिस समर्पण के साथ हमारी माया बहन जी और इनके परिवार ने इस कथा को कराया, भगवान इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और सारे बंधु भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा बने। भगवान हमारे को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, और इन सारी चीज़ों से जो सांसारिक चीज़ों से इनसे लड़ने की हमको शक्ति प्रदान करे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारी बहन रीता जी बहुत विद्वान हैं, बहुत समर्पित हैं, बहुत मेहनत करती हैं, दोनों बहुत मेहनत करती हैं। सारी बहनें हमारी बहुत मेहनत करती हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Gracias.